This weekend, Hamas started a war against Israel with the worst massacre of innocent civilians in Israel's history. Hamas was more barbaric and more brutal than ISIS. इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के दरमियान ताज़ा तरीन कशीदगी और जंग की सूरत हाल का आज तीसरा दिन है और दुनिया भर के कई ममालिक ने तशवीश का इजहार किया है। हफ्ता 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनी तंजीम हमास के इसराइल पर हमलों के बाद अब तक 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तवील और मुश्किल जंग से खबरदार करते हुए कहा कि उसके दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने भी इसराइल की हिमायत का यकीन दिलाया है। हमास की तंजीम के रहनुमा मोहम्मद दैफ ने कहा कि हफ्ते की सुबह इसराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए, जिसको उन्होंने ऑपरेशन अल-अक्सा कहा। इसराइल के वज़ीर दिफा का कहना है कि गज़ा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी की जाएगी, जिसमें खुराक और ईंधन तक के दाखिले पर पाबंदी होगी। शदीद बमबारी से अब तक फ़लस्तीन में 1,20,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज के 1 लाख रिज़र्व फ़ौजी गज़ा के करीब जमा हो गए हैं, जहां फ़लस्तीनी जंगजुओं का कहना है कि उन्होंने 130 अफराद को यरगमाल बना रखा है। हमास ने हफ्ते के रोज़ ये हमला इसलिए किया क्योंकि हालिया दिनों में इसराइलियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते पर धावा बोल दिया और हाल में इसराइलियों के हाथों रिकॉर्ड तादाद में फ़लस्तीनियों को मारा गया है। ईरान, कतर, लेबनान जैसे ममालिक हमास की हिमायत कर रहे हैं, तो वहीं इसराइल की वजारत खारिजा ने दावा किया है कि 84 ममालिक ने इसराइल की हिमायत की है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया समेत कई ममालिक ने इसराइल के दिफा के हक़ में बयानात जारी किए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और यकीन दिलाया कि इसराइल के लिए इजाफी इमदाद रवाना हो चुकी है और आने वाले दिनों में मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को ट्वीट किया कि हिंदुस्तान इसराइल के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने इस हमले में इसराइली शहरियों की हिलाकत पर भी ताज़ियत का इजहार किया। हिंदुस्तान में इसराइल के सफ़ीर नोर गेलोन ने कहा कि हिंदुस्तान की हिमायत इसराइल के लिए 2 वजूहात के बिना पर अहम है। पहले, हिंदुस्तान दुनिया में अहम मुल्क है और दूसरे, हिंदुस्तान खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जूझ रहा है। केरला के साबिक वज़ीर तालीम एम ए बेबी ने कहा कि हमास का हालिया हमला इस साल इसराइलियों के हाथों बहुत ज़्यादा तादाद में फ़लस्तीनियों की हिलाकत के जवाब में था, अगरचे CPIM हमास के कुछ इंतहा पसंद मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। CPIM पॉलिट ब्यूरो के रुकन एम ए बेबी ने इसराइली फ़लस्तीन तनाज़े पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के एक तरफ़ा मौक़िफ़ पर तनक़ीद की है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि इसराइल की हिमायत करना आलमी सियासी इंसाफ, आलमी अमन और हिंदुस्तान के कौमी मफादात के ख़िलाफ़ है। एम ए बेबी ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा ही जबर के ख़दशात के तहत इसराइल से सिफारती दूरी बनाए रखी है और हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी साम्राज्य मुखालिफ होनी चाहिए, जैसा कि हिंदुस्तान के आइन में ज़ाहिर होता है। ഔദ്യോഗികമായ പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ രക്തച്ചൊരിച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ പാലസ്തീനിൽ നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹമാസ് ഇസ്രയേൽ ഭരണാധികാരികളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യാക്രമണമാണ് നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നു എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹമാസ് നടത്തിയത് പ്രത്യാക്രമണമാണ്. കാരണം CPIM ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംഘർഷവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് 248 പാലസ്തീനികൾ
ഇസ്രയേലികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഈ വർഷം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പാലസ്തീനിൽ 40 കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം. അത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. അതിനോട് കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രതികരണമാണ് തീവ്രവാദ സംഘടനയായിട്ടുള്ള ഹമാസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. ഹമാസിൻ്റെ പല തീവ്രവാദ നിലപാടുകളോടും വിയോജിപ്പുള്ള പാർട്ടിയാണ് CPIM. പക്ഷേ ഹമാസിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യാക്രമണത്തിന് നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു സിയോണിസ്റ്റ് നടപടികൾ. തുടർച്ചയായിട്ട് ശരാശരി ഒരു ദിവസം ഒരു പാലസ്തീൻകാരനെ സിയോണിസ്റ്റുകൾ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് പാർട്ടിയുടെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ തവണ ചേർന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രമേയത്തിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ്.